કેટલાક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। પાકિસ્તાનના રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર થયો છે। પીએમ નવાઝ શરીફ દોષિત જાહેર થયા છે। તો પનામા પેપર લીક મામલામાં તે દોષિત જાહેર થયા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે નવાઝ શરીફને દોષિત જાહેર કર્યા છે। તો પાકિસ્તાનના પીએમ પદે नहीं रही शके नवाज शरीफ। तो हाल नवाज शरीफ दोषित जाहिर कर्या छे। पाकिस्तानना पीएम नवाज शरीफ पनामा पेपर लीक मामलामां दोषित जाहिर कर्या छे। तो हवे सुप्रीम कोर्टे नवाज शरीफने ज्यारे दोषित जाहिर कर्या छे त्यारे पाकिस्तानना पीएम पदे ते नहीं रही शके। तो आ एक मोटो उलटफेर कही शकाय। पाकिस्तानना पीएम पदे रहेला नवाज शरीफ दोषित जाहिर थया छे। भ्रष्टाचारना मामलामां ते दोषित जाहिर थया छे त्यारे पीएम पदथी तेने हटवुं पड़शे अने ते पीएम पदे नहीं रही शके। तो पाकिस्तानना पीएम पदे हवे नवाज शरीफ नहीं रही शके। पनाना मामलामां भ्रष्टाचारना मामलामां ते दोषित जाहिर थया छे। आज मुद्दा साथे વધુ જાણકારી સાથે અમારા સંવાદદાતા પ્રશાંત નીમા हमारे साथ जुड़ाई चुक्या है। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ जो भ्रष्टाचार के मामले में आए हैं वो अब पीएम पद पे नहीं रहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? निश्चित रूप से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यदि किसी भी बड़े पद पर मौजूद प्रधानमंत्री पद पर मौजूद यदि शख्स किसी मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाया जाता है तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकता है। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस नवाज शरीफ पर चल रहा था उसमें वे दोषी पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से अब उनकी जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है वो जाना तय हो गया है। दरअसल उन पर आरोप ये था कि उन्होंने लंदन में जो है एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक फ्लैट खरीदे हैं, कई बेनामी प्रॉपर्टीज अपनी बनाई है और उन प्रॉपर्टीज का जो सोर्स है, पैसों का जो सोर्स है उसकी जानकारी उन्होंने दी नहीं थी। तो इन आरोपों में 2 महीने पहले ही उन्हें जो जीआईटी बनाई गई थी, जो संयुक्त कमेटी एक बनाई गई थी, उसमें दोषी पाया था और 2 महीने का समय उन्होंने नवाज शरीफ को दिया था जिसमें इस पूरी जांच को अंजाम दिया जाना था। आज ये फैसला आ गया है जीआईटी का जिसमें नवाज शरीफ पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं और अब निश्चित रूप से उनकी कुर्सी जो है वो जाने वाली है। पनामा पेपर केस की यदि हम बात करें तो जो संयुक्त समिति इसकी जांच कर रही थी, तो ये मामला पिछले साल ही सामने आया था जब ब्रिटेन से कुछ दस्तावेज लीक हुए थे। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि कैसे दुनिया भर के जो 140 बड़े लीडर हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो बड़े पदों पर काबिज हैं, कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई बड़े मंत्री पद पर है, ऐसे तमाम लोग जो हैं इस मामले में बताए गए थे कि उन्होंने अपना जो पैसा है वो टैक्स हेवन देशों में लगा के रखा है। वर्जिन आइलैंड है, बहरीन में जो देश है जहां पर कि टैक्स का जो पैसा है इसको आप लगा सकते हैं और इसकी कोई जानकारी जो है वो देश किसी और से साझा नहीं करते हैं। तो इसी एक मामले में नवाज शरीफ के दोषी पाए गए थे। इन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने कई सारी ऑफशोर कंपनियां जो है वो खोल के रखी हुई हैं और अपना बहुत सारा जो पैसा है वो पाकिस्तान से उन देशों में वहां पर इनको लगा के रखा हुआ है और इन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो इन तमाम जैसे ही जब पनामा पेपर लीक में नवाज शरीफ का नाम सामने आया था इसके बाद ही जो है पाकिस्तान में जीआईटी बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने और इसी जीआईटी ने अब नवाज शरीफ को जो है दोषी करार दे दिया है और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट राजनीतिक रूप से नवाज शरीफ पर आ गया है। उनके जो पूरा पॉलिटिकल करियर है उसके ऊपर आ गया है। अब वे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा। तो जिस तरीके का पाकिस्तान का इतिहास रहा है, या तो जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके में उनके भाई जो है वो पंजाब प्रांत के भी गवर्नर हैं शाहबाज शरीफ, वो इस कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं या फिर जैसे कहा जाता है वहां पर कि सेना जो है वहां की वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो इस तरीके की जब स्थितियां बनती हैं तो पाकिस्तान डांवाडोल हो जाता है तमाम तरीके से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की जो राजनीति है वो क्या करवट लेती है और किस तरीके की स्थितियां वहां पर सामने आती हैं। क्या जो वहां वाजवा जो वहां के सैन्य प्रमुख हैं वो कुछ इसमें हस्तक्षेप करते हैं या फिर जो पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, राजनीतिक रूप से चल रही हैं, जिस तरीके से शाहबाज शरीफ का नाम लिया गया था 4-5 दिन पहले कि वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी देखने वाली बात होगी दिव्या। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि नवाज शरीफ को जाना होगा और उनके प्रधानमंत्री पद की जो गद्दी है वो उनके नीचे से हट चुकी है।